ट्रंप के टैरिफ वॉर में उलझी रही दुनिया। भारत ने चुपचाप काबुल में चल दी ऐसी चाल कि हिल गया रावलपिंडी। चीन के अरबों डॉलर के निवेश पर फिरा पानी। तालिबान ने भारत को चुना अपना सबसे भरोसेमंद साथी। कराची पोर्ट की मनमानी का होगा अब अंत। भारत के चाबहार पोर्ट से खुलेगा अफगानिस्तान की किस्मत का नया ताला। ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान के छूट रहे पसीने। भारत ने कर ली ऐसी घेराबंदी कि दुश्मन को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज की दुनिया को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर सुनाई देगा। कहीं अमेरिका और चीन एक दूसरे का गला पकड़ने को तैयार हैं, तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले ट्वीट शेयर बाजार को ऊपर नीचे कर रहे हैं। यूरोप अपनी मुसीबतों में घिरा है और रूस अपनी अलग ही जंग लड़ रहा है। जब पूरी दुनिया की मीडिया और कैमरे वॉशिंगटन और बीजिंग की तरफ घूम हुए थे, जब हर कोई यह गिन रहा था कि ट्रेड वॉर में किसको कितना नुकसान होगा, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के बेहद सुरक्षित और शांत गलियारों में एक ऐसी बाजी बिछाई जा रही थी जिसकी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। ये बाजी किसी मिसाइल सौदे की नहीं थी, न ही यह किसी बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान था। ये उससे भी बड़ी चीज थी। ये एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह था जिसे भारत ने इतनी सफाई से बुना कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आप सोचिए, जिस जगह को दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है, जहां बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपने हाथ जलाकर वापस भाग गईं, वहां भारत ने बिना एक भी सिपाही भेजे, बिना कोई शोर मचाए, दुश्मन के घर के अंदर ही अपनी जगह बना ली है। ये खबर रावलपिंडी के जनरलों की नींद उड़ाने वाली है और चीन के उन सपनों को चकनाचूर करने वाली है जो उसने अफगानिस्तान के खनिजों को लूटने के लिए देखे थे। आखिर दिल्ली के उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसने 2026 की शुरुआत में ही भू राजनीति का नक्शा बदल दिया? वो कौन दो लोग थे जिनकी मुलाकात ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी? और क्यों तालिबान, जिसे पाकिस्तान अपनी कठपुतली समझता था, आज भारत की गोद में आकर बैठने को तैयार है? इन सारे सवालों के जवाब और इस ग्रेट गेम की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दिल्ली में भारत और तालिबान की वो सीक्रेट मुलाकात। चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। तारीखों और दिनों का हिसाब छोड़िए, असली खेल उस मुलाकात में छिपा है जो हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में हुई। ये कोई साधारण चाय नाश्ते वाली मुलाकात नहीं थी। एक तरफ थे अफगानिस्तान दूतावास के प्रभारी मुफ्ती नूर अहमद नूर और दूसरी तरफ थे भारत के विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश। अब आप कहेंगे कि भाई, अधिकारियों की बैठक तो होती रहती है, इसमें इतना हंगामा क्यों? हंगामा इसीलिए है क्योंकि अगस्त 2021 के बाद जब से काबुल की सत्ता बदली है, यह किसी तालिबान नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी की भारत सरकार के साथ पहली आधिकारिक बैठक थी। और सबसे बड़ी बात, ये मुलाकात चोरी छिपे नहीं हुई, बल्कि अफगान दूतावास ने खुद इसका ढिंडोरा पीटा, इसकी जानकारी सार्वजनिक की। ये दुनिया को और खास तौर पर पाकिस्तान को दिया गया एक खुला संदेश था कि देख लो, हम बात कर रहे हैं और तुम बस देखते रह जाओगे। इस बैठक का महत्व समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पाकिस्तान हमेशा से यह मानता आया है कि अफगानिस्तान उसका पिछवाड़ा है। उसे लगता था कि काबुल में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन 2026 में भारत ने पाकिस्तान के इस वहम को जड़ से उखाड़ फेंका है। इस बैठक में जिस तरह से मुफ्ती नूर और आनंद प्रकाश के बीच गर्मजोशी दिखी, उसने साबित कर दिया कि भारत ने कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया है। जहां दुनिया तालिबान से दूरी बना रही है या डर रही है, भारत ने अपनी शर्तों पर अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत का दरवाजा खोल दिया है। यह कदम बताता है कि नया भारत अब पुरानी झिझक में नहीं रहता। उसे पता है कि अगर दुश्मन को हराना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा, चाहे वो मैदान कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो। यह मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन इसका असर आने वाले दशकों तक दिखाई देगा। पाकिस्तान का सबसे डरावना सपना, घेराबंदी। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए और पाकिस्तान की हालत का अंदाजा लगाइए। पाकिस्तान के पूरब में भारत है, जिससे वो पहले ही खौफ खाता है, और अब उसके पश्चिम में अफगानिस्तान, जिसे वो अपना दोस्त समझता था, वो भी भारत के साथ हाथ मिला रहा है। इसे मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक भाषा में कहते हैं एनसर्कलमेंट, यानी घेराबंदी। पाकिस्तान दशकों से स्ट्रेटेजिक डेप्थ की रट लगाता था। उसका प्लान था कि अगर भारत से जंग हुई तो वो अपनी सेना और हथियारों को अफगानिस्तान में छिपा देगा। लेकिन आज हालात क्या हैं?
ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तानी सेना रोज पिट रही है। टीटीपी जैसे गुट पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं और अब काबुल की सरकार दिल्ली से दोस्ती की पींगें बढ़ा रही है। सोचिए, पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा बुरा सपना क्या हो सकता है। जिस तालिबान को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे उसने दुनिया से लड़कर समर्थन दिया, आज वही तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और भारत के साथ व्यापार और वीजा पर बात कर रहा है। दिल्ली की बैठक में सिर्फ नमस्ते और सलाम नहीं हुआ, वहां बात हुई वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की, वहां बात हुई अफगान छात्रों और मरीजों को भारत आने की छूट देने की और सबसे अहम व्यापार बढ़ाने की। जब एक अफगान व्यापारी भारत आता है या एक अफगान छात्र भारत में पढ़ता है तो वो अपने साथ भारत की एक अच्छी छवि लेकर लौटता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्या दिया? सिर्फ गोला बारूद, अशांति और धोखा। जबकि भारत ने क्या दिया? संसद भवन, बांध, सड़कें और बिजली। आज पाकिस्तान का वही कर्म उसके सामने आ खड़ा हुआ है। भारत की यह चाल पाकिस्तान को दोनों तरफ से पीस कर रख देगी। एक तरफ भारतीय सेना और दूसरी तरफ भारत का दोस्त बनता अफगानिस्तान। पाकिस्तान के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। चीन का बेल्ट एंड रोड हुआ फेल। कहानी में सिर्फ पाकिस्तान ही विलेन नहीं है, एक और बड़ा खिलाड़ी है जिसके अरमानों पर इस बैठक ने पानी फेर दिया है, चीन। जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया था तो चीन की लार टपकने लगी थी। उसे अफगानिस्तान की जमीन के नीचे दबा अरबों डॉलर का लिथियम, तांबा और रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाई दे रहे थे। चीन ने सोचा था कि वो अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी से तालिबान को खरीद लेगा और वहां के संसाधनों को लूटकर अपनी फैक्ट्रियों में ले जाएगा। चीन ने बड़े बड़े वादे किए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के सपने दिखाए, लेकिन हकीकत क्या निकली? चीन की दोस्ती साहूकार वाली दोस्ती है। वो पहले पैसा देता है और फिर जमीन हड़प लेता है। तालिबान ये बात बहुत जल्दी समझ गया। इसके अलावा चीन सबसे बड़ा डरपोक निवेशक है। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है। अफगानिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि चीनी इंजीनियर वहां सुरक्षित घूम सकें। ऐसे में चीन सिर्फ बातें करता रहा, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारत है। भारत ने कभी अफगानिस्तान को लूटने की कोशिश नहीं की। भारत के प्रोजेक्ट्स वहां की जनता के लिए होते हैं। यही वजह है कि काबुल के शासकों को समझ आ गया है कि चीन सिर्फ सौदा करना चाहता है, जबकि भारत साझेदारी निभाना जानता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच यह बढ़ती नजदीकी चीन के लिए एक बड़ा झटका है। चीन चाहता था कि वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को कंट्रोल करे, लेकिन जब पाकिस्तान खुद कंट्रोल से बाहर हो रहा है और भारत सीधे काबुल से बात कर रहा है, तो बीजिंग की पूरी रणनीति फेल हो गई है। 2026 में भारत ने चीन को यह बता दिया है कि दक्षिण एशिया में असली पावर प्लेयर कौन है। चाबहार कराची की गर्दन पर भारत का हाथ। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने इस रिश्ते को सबसे ज्यादा मजबूती दी है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है, यानी उसके पास अपना कोई समंदर नहीं है। दुनिया से व्यापार करने के लिए उसे अब तक पूरी तरह से पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था और पाकिस्तान इस मजबूरी का खूब फायदा उठाता था। कभी वो अफगान ट्रकों को रोक देता, कभी टैक्स बढ़ा देता, कभी बॉर्डर बंद कर देता। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था की गर्दन दबाकर रखता था, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान को एक नई सांस दी। ईरान का चाबहार पोर्ट। भारत ने चाबहार पोर्ट को विकसित करके अफगानिस्तान को पाकिस्तान की गुलामी से आजाद करा दिया है। अब अफगानिस्तान का व्यापारी अपना माल सीधे चाबहार भेजता है और वहां से वो भारत या दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। उसे अब कराची के नखरे सहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की बैठक में इसी चाबहार रूट को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह पाकिस्तान की इकोनॉमी पर सीधा वॉर है। जब व्यापार कराची से हटकर चाबहार पर शिफ्ट होगा तो पाकिस्तान को जो राजस्व मिलता था वो बंद हो जाएगा और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान का ब्लैकमेलिंग का हथियार बेकार हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान को एक विकल्प दिया है, एक रास्ता दिया है और यही वजह है कि आज काबुल का हर बड़ा व्यापारी भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। ये भारत की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज हम दुश्मन के पड़ोसी को अपना दोस्त बनाकर दुश्मन को आर्थिक रूप से पंगु बना रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भारत तालिबान के साथ बात क्यों कर रहा है? क्या यह हमारी नीतियों के खिलाफ नहीं है? इसका जवाब है नहीं। यह चाणक्य नीति है। विदेश नीति भावनाओं से नहीं, हितों से चलती है। भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। हमने वहां सलमा डैम बनाया जिससे उनके घरों में बिजली आई। हमने उनकी संसद बनाई जहां बैठकर वो फैसले लेते हैं। हमने स्कूल और अस्पताल बनाए। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। आज भले ही वहां बंदूक का राज हो, लेकिन वो बंदूक थामने वाले भी जानते हैं
कि जब उनका बच्चा बीमार होता है तो दवा भारत से आती है, जब उन्हें गेहूं की जरूरत होती है तो भारत ही जहाज भरकर अनाज भेजता है। इसी सॉफ्ट पावर का नतीजा है कि विचारधारा अलग होने के बावजूद अफगानिस्तान के शासक भारत का सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया, जबकि भारत ने उन्हें बनाया। अगर भारत वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखता है तो इसका सीधा असर हमारे कश्मीर पर पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव होगा तो वहां से पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को मदद मिलना बंद हो जाएगी। यह भारत की पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। दुश्मन को हराने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा तोपें चलाई जाएं, कभी कभी उसे अकेला कर देना ही सबसे बड़ी सजा होती है। और भारत ने पाकिस्तान के साथ ठीक यही किया है। क्या आपको लगता है कि भारत की यह अफगान नीति पाकिस्तान के टुकड़े करने में आखिरी कील साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो अपने देश की ताकत पर गर्व करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।